प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन का रूह पाक जो आज भी अपने लोगों को छुड़ाता है, जो पृथ्वी का करता है, जिसने इस जगत को बनाया और जगत को सिरजनहार है, जो जिसने हम सबको बनाया। आओ हम उस खुदावन की महिमा के लिए उस जिंदा वचन को, जो उसका सांस फूका हुआ वचन है, उसको पढ़ते हैं। जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। एलोहिम द्वारा सृष्टि। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर के ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन में हम परमेश्वर का मतलब देखते हैं तो इब्रानी भाषा में परमेश्वर को एलोहिम कहा गया है और एलोहिम को इंग्लिश में गॉड्स कहा गया है और गॉड्स का मतलब है एक से ज़्यादा। जब परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी को बनाया तो एक नियम में यूहन्ना 1:1-2 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो अगर अकेला यहोवा परमेश्वर होते तो एलोहिम नहीं एलोहा होता और एलोहा का मतलब है सिर्फ एक। लेकिन एलोहा ने नहीं, एलोहीम ने जगत की सृष्टि की। बाइबल कहती है कि पिता और पुत्र एक ही हैं। जिस तरह आप और आपकी जीभ है और जीभ देधारी हुई और यीशु मसीह के रूप में आई, वैसे ही यीशु परमेश्वर के साथ था और कुछ भी यीशु के बिना पैदा नहीं हुआ। लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और तब तक कुछ भी पैदा नहीं हुआ जब तक उसे वचन नहीं दिया गया। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी, लेकिन वह तब तक नहीं रचा गया जब तक यीशु वहाँ नहीं गया, यानी वचन वहाँ नहीं गया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी हो सकती है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो वह आपको छुड़ाती है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में के बिना कुछ भी करना असंभव है जब तक वह वचन को न पाए। जैसे ही आप अपने जीवन के ऊपर वचनों को बोलते हैं तो आपको वह नहीं बोलना है जो आपके दिमाग में आ रहा है या आपकी रिपोर्ट में आ रहा है। आपको वचनों के अनुसार बोलना है, क्योंकि वचन अपने आप पूरा नहीं होता और आपको उन वचनों को बार बार पढ़ना है, उन पर मनन करना है, पढ़ना है, चाहे आपको लगे कि वह वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है या नहीं। इसीलिए आपको अपने आप को वचन से भरना पड़ता है। अगर आज मसीह में आने के बाद भी आपका बार बार नशे करने का, शराब पीने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब अभी भी आपके जीवन के ऊपर बंधन है और आप आत्मिक उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं के से अति प्रसन्न रहता है, नशा, गंदी फिल्में जैसी चीज़ें उसके जीवन में कचरा जैसी बन जाती हैं, उससे इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके ऊपर अटैक नहीं होते, लेकिन वह फिर भी इन चीज़ों से दूर रहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो आपको पाप से दूर रहना होगा, पवित्रताई में चलना होगा, वचनों के ऊपर को अपना आधार मानना होगा। तब परमेश्वर आपके जीवन को एक सा नहीं रहने देगा, बल्कि आपके स्तर को बढ़ाएगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ पिता कि परमेश्वर मैं आपके वचन से भर सकूं और आपकी आत्मिक उड़ान भर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन।
आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वचन ही परमेश्वर था, वचन ही यीशु था। और आज जब हम खुदावन के वचन को अंगीकार करते हैं अपनी लाइफ में तो वो पूरा होता है। आज आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से बातें नहीं करनी जो आपका दिमाग कहता है। अगर आपके दिमाग में डिप्रेशन है, अगर आपके दिमाग में बीमारी है, आपको लगता है दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में है, तो वो नहीं बोलना। आपने वो बोलना है जो खुदा का वचन कहता है। चाहे आपकी रिपोर्ट्स कहती है कि आप बहुत बीमार हैं, आपकी रिपोर्ट्स कहती है आपको कैंसर है, आपको बड़ी बीमारी है, लेकिन आपको अपने मुंह से यही अंगीकार करना है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। सो जब आप अंगीकार करेंगे खुदा छुड़ाएगा। अगर आपकी फैमिली खुदा को नहीं मान रही, शैतान आपको भरमा रहा है कि पीछे तू भी हट जा, तेरी फैमिली नहीं मानेगी, तो वो नहीं बोलना उस टाइम पे जो शैतान ने कहना है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो बोलना है जो खुदा का वचन कहता है कि तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बिलीव करती हूँ आज आपके घराने उद्धार पाएंगे। आओ मैं जिंदा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती हूँ। है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन खुदा, मैं इन सब लोगों को खुदावना तेरे पाक और पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। ये सब लोग अकेला जन, जितने लोग मेरी आवाज़ को सुने खुदावना, तेरी ग्रेस इन लोगों के जीवनों में जाए, तेरा पवित्र मसा इन लोगों के जीवनों में जाए खुदावना, तेरी पवित्रताई खुदावना इनकी ज़िंदगियों में ठहरे खुदावना, तेरे काम को, तेरे सुसमाचार को फैलाने का बोझ इनकी ज़िंदगियों में जाए खुदावना। ये परमेश्वर यही ना देखे कि इनका पास्टर बो रहा है और हमें नहीं बोना, या ये देखे कि हमें अपने पास्टर के साथ, अपने अपोस्टल के साथ, अपने आत्मिक पिता के साथ सहभागी होके उनका साथ देकर बोना है। सो अपना बीज बोने का खुदावना इनके जीवनों में अनुग्रह कर खुदावना, ताकि ये तेरा तुझे दे सके खुदावना। जैसे तूने हमें अपना बेस्ट, अपना इकलौता बेटा दे दिया, तूने हमें सबसे अलग बेटा दिया जो सुंदर था खुदावना, जिसके पास सब कुछ था, बुद्धिमान बेटा अपना दे दिया। सो खुदावना हम वायदा करते हैं कि हम अपना बेस्ट आपको देंगे खुदावना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावना आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।